अक्सर हम चौराहे से क्रॉस करते समय ध्यान नहीं रखते, चौराहे को उलांघ देते हैं, चौराहे पे जो सामग्री रखी हुई होती है उसका भी ध्यान नहीं रखते, उसको ठोकर मार देते हैं। तो ये बहुत ही बुरा होता है और इसके बारे में जानने के लिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि चौराहे पर जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनके संबंध में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका बाल भी बांका ना हो सके, आपका बुरा ना हो सके। और ये क्रियाएं क्यों की जाती हैं, ये आज के वीडियो में यह भी जानकारी आपको देने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है तो इसे पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर उमाश्री चैनल का नाम है, डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चौराहा वो दिशा होती है जहाँ 4 लाइनें या 4 गलियाँ एक जगह पर जाकर एकत्रित हों। चौराहे पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और चौराहे पर अक्सर उतारा करने का उद्देश्य यही रहता है कि ऊपरी बाधा को दूर किया जा सके। जिस व्यक्ति को ऊपरी बाधा ने पीड़ित किया है या उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, उसको मिटा के उसका कल्याण किया जा सके। और इस निमित्त नींबू रखा जाता है या उड़द रखा जाता है या पूड़ी सब्जी रखी जाती है या मिठाई रखी जाती है पत्तल में, और उसको कोई व्यक्ति ठोकर मार देता है तो चौराहा देवता नाराज़ हो जाते हैं और उसको पीड़ा देते हैं। चौराहे पर जो शक्तियाँ होती हैं वो उनको पत्तल को उंघालने से या उनके निमित्त जो प्रसादी रखी है उसको ठोकर मारने से वो उद्वेलित हो जाती हैं और उत्पात मचाती हैं, तो उस व्यक्ति को पीड़ा देती हैं। इसलिए चौराहे की बाधा, चौराहे से बचकर निकलने की बात कही जाती है। और मासिक धर्म में तो लड़कियों को बहुत उनकी माताएं ये शिक्षा देती हैं कि चौराहे को नहीं उंघालें और चौराहे से साइड में चलें। चौराहे से साइड में चलने का यही औचित्य होता है। ये बात मैंने मेरी पड़ोस में एक लेडी रहती थी, उसको मैंने ज्ञान दिया था थोड़ा सा, और उसने मुझे बोला कि उसके पूर्वज तो चौराहे के लड्डू को खा के बड़े हुए हैं और उनको तो कोई असर नहीं पड़ा। इसी प्रकार से एक सज्जन ने भी हमें बोला था कि चौराहे से उनको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सच्ची बात है। तो चौराहे की बाधा किसी को असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा, चौराहे की बाधा उस पर असर नहीं करती। लेकिन जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है, जिस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है, जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर है, उसको ये बाधाएं पीड़ा देती हैं और उसको समझना चाहिए कि ये नकारात्मक एनर्जी है और नकारात्मक एनर्जी से उलझा नहीं जाता, उनको सम्मान किया जाता है, उनके आगे हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए। तो चौराहे की बाधा आपको पीड़ा नहीं दे सके तो इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको दोने में कोई नींबू रखा हुआ दिखाई दे, कोई लोहे की कील दिखाई दे चौराहे पर रखी हुई, या खाद्य सामग्री दिखाई दे, या पूड़ी दिखाई दे, या सफ़ेद बर्फ़ी दिखाई दे, तो उसका कभी अपमान ना करें और उसको साइड से निकल जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि व्हीकल में बैठे हैं तो चौराहे पर निकल सकते हैं क्या? तो आप कोशिश करें कि चौराहे पर आपको नहीं निकलना पड़े और साइड से ही अपनी गाड़ी निकालें। आप ऐसा करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। और मानने में क्या है, नहीं मानने में सब कुछ है। अगर ये आपको ये अंधविश्वास लगता है तो ना माने, मेरे तरफ से आपको बाध्य नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ इनको और लोगों को भी यही शिक्षा देती हूँ कि चौराहे से बच के निकलना चाहिए और चौराहे की बाधा को अपने ऊपर आने से आप रोक सकते हो। क्योंकि चौराहे पर तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, चौराहे पर टोने टोटके किए जाते हैं, किसी के अनिष्टकारी काम भी किए जाते हैं। और अनिष्टकारी काम या किसी शत्रु से बदला लेने के लिए कोई निमित्त चौराहे पर कोई क्रिया की गई है और आप उस पे से निकल गए, या आपने उसको ठोकर लगा दी, या आप उसको उलांघ गए, तो चौराहे की पीड़ा आप पर आने की संभावना बनती है। तो इससे बचने के लिए आप हाथ जोड़िए और साइड से निकल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन मैं आपको बाध्य नहीं कर रही हूँ। अगर आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करता है तो आप माने मेरी बात, नहीं तो मत मानिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।